Okay, what are the accounting treatments required to account for settlement discount received of $250 from a credit supplier? तो सिंपल है भाई। क्या कह रहा है कि जी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी टू अकाउंट फॉर सेटलमेंट डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ $250 क्रेडिट सप्लायर। तो जाहिर है डिस्काउंट जब रिसीव हुआ है तो पेबल्स हमारे डेबिट हो जाएंगे 250 से। और डिस्काउंट रिसीव क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 250 से। फिर Perry made the following accounting entries to account for the purchase of goods on credit from a supplier. Debit payables 3200 or credit purchases 3200. What journal entry is required to account correctly for the purchase of the goods, such as payables डेबिट कर दिए, purchases क्रेडिट कर दिए। तो भाई गलत यानी कि परचेज डेबिट होना क्या चाहिए था, परचेजेस डेबिट होने चाहिए थे, पेबल्स क्रेडिट होने चाहिए थे। तो अब इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है। परचेजेस हमारी डेबिट हो जाएंगी 6400 से, और पेबल्स हमारे क्रेडिट हो जाएंगे कितने से, 6400 से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ताओ क्या कह रहा है जी, ताओ यूज द फॉलोइंग बैलेंसेस टू प्रिपेयर prepare the financial statement as at 30th April 2003। अच्छा जी। अच्छा भाई, रिसीवर्स आपको दिए हुए हैं, बैंक लोन दिए हुए हैं, ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, ड्राइंग्स दिए हुए हैं, कैपिटल दिया हुआ है फर्स्ट में 2000x2, परचेजेस एंड रेवेन्यू, रेंट, बैंक इंटरेस्ट, हीट एंड लाइट। The business does not hold inventory. No further adjustments were required. What was the closing capital as at 30th April 2000x3? ऐसे ही है। तो क्या होगा भाई, रेवेन्यू मेरा कितना है यहाँ पे, रिसीवर्स, बैंक लोन, ड्राइंग्स, कैपिटल, परचेज, ये परचेजेस ये नहीं, रेवेन्यू ये 22,000। सो रेवेन्यू 22,000। ठीक है, फिर इसने मुझे परचेजेस दी हुई है, परचेजेस उसने 19,200 दी हुई है। अच्छा, इन्वेंट्री को उसने हमें कुछ बताया ही नहीं है। ठीक है, उसने कहा कि हम इन्वेंट्री होल्ड ही नहीं कर रहे बेसिकली। रेंट उसने बताया है 5,400 का, ऐसे ही है। अच्छा जी, बैंक इंटरेस्ट कितना है बताओ मुझे। बैंक इंटरेस्ट जो है मेरा 825 है। अच्छा जी, हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट हमारा है 4475। ठीक है, कितना आ गया, 7,900। ठीक है, 7,900 आ गया। इसने हमसे पूछ व्हाट वाज द क्लोजिंग कैपिटल, इसने हमसे पूछा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करूंगा, अकाउंटिंग इक्वेशन एडजस्ट करूंगा। 12,500 माइनस 7,900 माइनस 4,100, कितना आ गया, 500। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स करेक्टली रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, नहीं। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज मैंने नहीं। एसेट इज इक्वल टू प्रोप्राइटर कैपिटल, नहीं। एसेट इज इक्वल टू प्रोप्राइटर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, डी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, द सर, अकाउंटिंग इक्वेशन। जी। क्वेश्चन 86 में क्लोजिंग कैपिटल निकालना था। हाँ जी, ओके। तो वही तो किया है एंड में सर। पहले पूरा कैलकुलेट करने के बाद हमने वही तो करा था। इस मेरा थोड़ा गलत हो गया था। चलो कोई बात नहीं। 88 में क्या था, अकाउंटिंग इक्वेशन डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन अमॉन्ग द एसेट लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ अ बिजनेस। बिल्कुल ठीक, पहला ही ऑप्शन ठीक है।
दूसरे ऑप्शन हमें देखने की जरूरत भी नहीं है। फिर आज हम विच ऑफ द फॉलोइंग transactions would have no impact upon total assets within the accounting equation 89। अच्छा जी। हम्म, अच्छा जी। Transaction of cash into business by the owner, the receipt from a credit customer paying the amount due। ठीक हो गया। आगे चले जी, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज ट्रू और फॉल्स। अच्छा जी, बिजनेस एसेट्स विल ऑलवेज इक्वल बिजनेस लाइबिलिटीज, गलत बात है। अच्छा जी, बिजनेस एसेट विल ऑलवेज एक्सीड बिजनेस लाइबिलिटीज, ये भी गलत है। अच्छा जी, बिजनेस एसेट्स इंक्लूड प्रोप्राइटर्स कैपिटल, जरूरी नहीं है, फॉल्स। बिजनेस लाइबिलिटी, बल्कि प्रोप्राइटर कैपिटल हमारा कैपिटल होता है, एसेट्स में कहाँ आता है। अच्छा, बिजनेस लाइबिलिटीज इंक्लूड्स प्रोप्राइटर, लाइबिलिटीज इंक्लूड प्रोप्राइटर्स कैपिटल, ये भी गलत है, सारे ही फॉल्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमारा आ रहा है अकाउंटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स प्रोसेस एंड आउटपुट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट इनटू द अकाउंटिंग सिस्टम। 91 एम्प्लॉय पे स्लिप्स, नई ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल परचेज इनवॉइसेस आएगा। डी। आगे चले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फ्रॉम अ सप्लायर पेइंग इन स्लिप, बी आंसर आ जाएगा। आगे चले, which one of the following is standing data used when processing the monthly payroll? Overtime hours worked by an employee, bonus payment awarded to selected employees, standard salary rates of pay, सही है। अच्छा जी, 94, identify the correct sequence of activities in an accounting system। uh, अच्छा जी, process followed by output followed by inputs, output followed by input followed by processes, processes followed by input followed by outputs, input followed by processes followed by outputs। Which one of the following is not an accounting system? Process, recording sale tax on transactions, ये है। Calculating account balances, ये भी है। Updating general ledger accounts, ये भी है। Agent analysis of receivables, uh, 95 का डी आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट ऑफ अ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। हम्म पहला ही है, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिनेशन ऑफ अ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, गलत, मजेदार नहीं आया, मजा नहीं आया। क्लाउड अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट enables employees to work from home, ये एक एडवांटेज है। क्लाउड अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट enables access to accounting software and data storage hosted on remote servers, to data information can be accessed anytime by multiple users, ये है बिल्कुल। फिर whether each of the following statement is ट्रू और फॉल्स। अच्छा जी, पहला ट्रू है। अच्छा जी, व्हाट इज with a with a cloud accounting system an account or auditor can be granted a remote access, blah blah blah, बिल्कुल ट्रू है ये बात। अच्छा, अगला क्या है, इसमें कह रहा है कि with a cloud accounting system all employees are granted access to all data, नहीं, सारे डेटा पे सबके पास एक्सेस नहीं होता, रिस्ट्रिक्ट भी किया हुआ होता है भाई। अच्छा जी, जो आपकी जेडी है उसी हिसाब से आपको दिया हुआ होता है, बाकी पे आपको रिस्ट्रिक्ट किया होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट has explains the importance of maintaining financial records? Financial records should be maintained for the sole purpose of enabling the business owner to make management and control decisions, नहीं, फॉल्स है। मतलब नहीं है ये, ठीक है। फिर फाइनेंशियल रिकॉर्ड शुड बी maintained for the sole purpose of the enabling the business owner to make information available to external interested parties। अच्छा जी, नहीं, ये भी नहीं है। Financial records should be maintained for the sole purpose of the enabling the business owner to determine any tax liability arising, नहीं। Financial records should be maintained to enable a business owner to make decisions regarding the business and to make information available to interested external parties when appropriate to do so। ये बिल्कुल ठीक है, जब आप इंफॉर्मेशन देते हो जनरल पब्लिक को कंसीडर करती है एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, आगे चले जी, 91।
अच्छा जी, फिर 100 पे आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोप्राइटर मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड फॉर इंटरनल यूज? So providing accounting records enable the proprietor to manage and control the business. Uh, accounting records enable the proprietor to reconcile the bank and cash balances. ये one of the thing है, complete बात नहीं है. Accounting records enable proprietor to make investment decisions. ये भी one of the thing है. Accounting records enable the proprietor to provide information that may be of interest to the general public. ये है असल इसका आंसर. अच्छा जी, फिर आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोप्राइटर मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड फॉर एक्सटर्नल use? They enable the proprietor to provide information to lenders and creditors of the business to support credit and loan applications. Name. They enable the proprietor to make investment decision relating to the, बोलो, बिजनेस. बी आ गया आंसर हमारा इसका. ठीक है. अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं. हमारा दूसरा एरिया जनरल लेजर्स अकाउंट्स एंड जर्नल्स से रिलेटेड है. अब ठीक है, सो इसको देखना शुरू करते हैं जनाब. द जनरल एज क्या कह रहा है भाई, ट्रू और फॉल्स मांग रहा है हमसे. ठीक है. द जनरल लेजर ऑफ अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम विल परमिट एन अनइक्वल वैल्यू ऑफ द डेबिट्स एंड क्रेडिट्स टू बी पोस्टेड फॉर एन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन. गलत बात. ठीक है. द जर्नल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जर्नल लेजर. ये भी गलत बात. ठीक है. फिर द पेबल ऑफ इंडिविजुअल क्रेडिट सप्लायर इज नॉट पार्ट ऑफ द जर्नल लेजर. ये सही बात है. ठीक है. फिर द पेबल्स जर्नल लेजर अकाउंट विल इंक्लूड अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इरिकवरेबल बैड डेट्स. बिल्कुल गलत है. ठीक है, फिर आगे चले. द petty कैश बैलेंस एट 30th November X9 was 25. ठीक है, ये 25 था. occurred during the November X9. Refreshment were purchased at a cost of 7.25. ये ब्रैकेट ओपन किया. ठीक है, 7.25 था. अच्छा. फिर ट्रैवल एक्सपेंसेस मेरे ऐड हो जाएंगे इसके अंदर 12.75. फिर और क्या है भाई, क्लीनर को दिया 15. ओके. टोटल कितना आ गया, 60. बी आंसर. आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द इम्प्रेस सिस्टम ऑफ द ऑपरेटिंग पैटी कैश? अच्छा जी. वीकली एक्सपेंडिचर कैन नॉट एक्सीड अ सेट अमाउंट. नहीं, मजा नहीं है. द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिइंबर्स एट इंटरवल्स टू मेंटेन अ फिक्स फ्लोट. ये बताई थी बात जी, बिल्कुल. सो बी इज द आंसर. यू आर गिवन द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द सेल्स एंड रिसीवेबल्स. रिसीवेबल्स एट ईयर एंड आपको बताया हुआ है X7 X6 का. आपको सेल्स बताएंगे, आपको टोटल कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स बताया हुआ है, स्पेसिफिक अमाउंट फॉर रिसीवेबल्स बताया हुआ है, आपको इरिकवरेबल डेट्स बताए हुए, रिटर्न ऑफ जो हुए हैं, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द सेल्स रिटर्न ड्यूरिंग द ड्यूरिंग 2000 X7. सिंपल है, क्या करेंगे भाई, टी अकाउंट खोलेंगे, रिसीवेबल अकाउंट खोला मैंने. ठीक है. ब्रॉड फॉरवर्ड पे आ गया 69,472. ठीक है. यहाँ पे कैरिड फॉरवर्ड पे मैं आ गया 963. ठीक है. सेल्स पे मैं आ जाऊंगा अपनी, कितनी है, 697,104. ये तो मेरा टोटल बन गया. ठीक है. तो 766,576. अच्छा जी. अब यहाँ पे मेरा कैश रिसीव था 686,912. ठीक है. और एक मेरा आ गया बैड डेट. बैड डेट मेरा आ गया 1697. इन इन सबको मैंने ऐड करा, और इनको मैंने ऐड करा, जो डिफरेंस मेरा आया, आएगा सेल्स रिटर्न आ जाएगा, और वो मेरा कितना होगा, सेल्स रिटर्न आ जाएगा मेरा 3004. ठीक है. और यही मेरा आंसर होगा, 3004.
आई होप यहाँ तक क्लियर है फिर। लाइक LEI operates the impress system for petty cash. At 1st July, there was a float of 150, but it was decided to increase this to 200 from 31st July onwards. During July, the petty cashier received uh, $25 from staff for using the photocopier and a check for 90 was cash for an employee. In July, checks were drawn for 500 for petty cash. How much cash was uh, paid out as cash expenses by the petty cashier in July? Okay, so अब यहाँ पे क्या सीन होगा मेरा? ओपनिंग फ्लोट 150, ठीक है। रिसीट्स पे आ जाए भाई। फोटो कॉपियर यूज 25, बैंक में कितने थे? 500। पेमेंट साइड पे आ जाता हूं मैं। चेक जो कि कैश होगा 90, ये आ गया 200, ठीक है। पेमेंट कितनी आ गई? 385, ठीक है। अच्छा भाई, which of the following might explain a debit balance on the payables ledger of an individual credit supplier? The business took a settlement discount to which it was not entitled and paid less than the amount due. नहीं, the business mistakenly had paid invoice twice. ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है हमारा। अमंग द ऑल डेबिट बैलेंस जो है पेपर लेजर अकाउंट का मतलब है बिजनेस जो है वो मनी ओ करता है अपने सप्लायर को, ठीक है। अब ये किस तरह से हो सकता है? इस तरह से हो सकता है कि जी बिजनेस ने गलती से एक इनवॉइस दो दफा पे कर दिया, या फिर ये भी हो सकता है कि बिजनेस जो है वो फुल इनवॉइस अमाउंट दे दे और फिर क्रेडिट नोट रिसीव कर ले सप्लायर से फ्रॉम द रिटर्न ऑफ फॉल्टी गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर हमारा बी बन रहा। अच्छा जी, फिर राइल पेबल लेजर जनरल अकाउंट हैज अ बैलेंस एट 1st October except for 34,500 credit. During October, credit purchases were 78,400, cash purchases were 2,400, and payments made to supplier exactly excluding cash purchases and after deducting settlement discount of 1,200 were 68,900. Purchase returns during October were 4,700. What was the closing balance on Rahel's payables journal ledger account at 31st October 2008? So, पेबल्स आ गए, ठीक है। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड आ गया मेरा, कितना? 34,500। परचेजेस मेरी कितनी आ गई? 78,400, ठीक है। ये कितना आ गया? 112,900। अच्छा जी, बैंक 68,900, डिस्काउंट रिसीव 1,200। अच्छा जी, परचेज रिटर्न 4,700। अच्छा जी, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड मेरा आ रहा है 38,100। अच्छा, सो ये आ गया मेरा 112,900 यहाँ पे भी। अब क्या कहानी खत्म हो गई हमारी? नहीं, तो नेक्स्ट मंथ पीरियड का जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा बोरॉड फॉरवर्ड वो कितना हो जाएगा? 38,100, एंड दैट इज द आंसर।
ठीक है। फिर यहाँ 108 हो गया हमारा, ठीक है। फिर द एंट्रीज इन रिसीवेबल्स जनरल अकाउंट फॉर द फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड वर्ड। सेल्स हमें दी हुई है, बैंक दिया हुआ है हमें। हमें और क्या दिया हुआ है भाई? रिटर्न्स दिए हुए हैं हमें, बैड डेट्स दिए हुए हैं, रिटर्न अनपेड चेक दिया हुआ है, कॉन्ट्रा विद पेबल्स दिया हुआ है। और क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द बैलेंस ऑन द रिसीवेबल्स जनरल लेजर अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ओके, अब ये वाला मैं कराता हूँ भाई। अच्छा जी। रिसीवेबल सेल्स हमारी कितनी आ गई यहाँ पे? ज़ाहिर है 250,000 आ गई, ठीक है। बैंक चेक रिटर्न कितना आ गया? 3,500, ठीक है। ओवरऑल कितना आ गया? 253,500, ठीक है। बैंक आ गया मेरा 225,000। सेल्स रिटर्न आ गई मेरी 2,500। बैडेड आ गए 3,000। कॉन्ट्रा मेरा आ गया, जो पेबल्स का कॉन्ट्रा था, कितना? 4,000, ठीक है। यहाँ पे बनना मेरा कितना चाहिए? 253,500। सो ऑब्वियसली अब मैं क्या करूंगा? इसको मैंने 253,500 में से ये और ये लेस करूंगा, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 19,000। और 19,000 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। फिर क्या है? महल wrongly paid Natan 250 twice for goods purchased on credit. Natan subsequently reimbursed Mahal for the overpayment of 250. How would Mahal account for the reimburse received from Natan? ये आ जाएगा डेबिट बैंक क्रेडिट सेल्स, डेबिट बैंक क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव, डेबिट बैंक क्रेडिट रिसीवेबल्स, डेबिट बैंक क्रेडिट पेबल्स। जबरदस्त, हमारा ये आंसर आ गया। महल ने रिसीव करा था कैश, डेबिट एंट्री। क्रेडिट एंट्री जो है वो आप करोगे टू द पेबल्स जनरल लेजर अकाउंट टू कैंसिल आउट डेबिट एंट्री, जब सेकंड पेमेंट जो है वो एरर में हो जाएगी, हुई हो तो। अच्छा जी। अब आगे बढ़ते हैं। What are the accounting entries required to record sales on credit of 10,000 on which sale tax is applied at the rate of 20%? ठीक है। तो डेबिट बैलेंसेस, डेबिट रिसीवर्स, क्रेडिट सेल्स 10,000 और credit, बिल्कुल ठीक है, पहले ही ठीक है। ए, अच्छा जी, नेक्स्ट पे आ रहे हैं। व्हाट आर द अकाउंटिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ अ गुड फॉर रीसेल on credit with a gross invoice value of 1541 which includes sale tax at the rate of 15%. The balance is registered to account for sale tax, ठीक है। अ, अच्छा जी। ये वाला आप पहले ट्राई करोगे, मैं आपको 3 मिनट दूं तो, अगर 3 से 5 मिनट, उसके बाद मैं कराऊं। 112 वाला। ओके सर। चलो आप ट्राई करो, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट, ठीक है।
जी क्या अपडेट है? आंसर ए होगा। ए नहीं होगा। देखो, करते हैं, कोई बात नहीं। क्या पूछा उसने आपसे? हमेशा रिक्वायरमेंट देखो, व्हाट आर द अकाउंटिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल ऑन क्रेडिट with a gross invoice 1541 which includes the sale tax at the rate of 15%. The business is registered to account for sale tax. ग्रॉस इनवॉइस या ग्रॉस अमाउंट क्या होता है जिसके अंदर सेल टैक्स इंक्लूडेड होता है? याद आया? तो परचेस ऑब्वियसली हमारी डेबिट होगी। 100 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 115। ठीक है, कितना अमाउंट था? मल्टीप्लाई बाय 1541। ठीक है, 1541 से करा तो कितना आ गया? 1340 हमारा नेट अमाउंट आ गया। तो अब हमारी जायरा सेल टैक्स हमारा कितना डेबिट हुआ होगा? ये भी हमारा एक्सपेंस है। तो 15 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 1541, तो कितना आ जाएगा? 201 आ जाएगा। ठीक है, टेबल्स ऑब्वियसली हमारे टोटल कितने जो कि क्रेडिट हो रहे हैं? 1541। क्लियर हुआ बात? क्लियर हुई बात? ये हमारी यस एंट्री सर। बन गई। सो ये बी आंसर हो गया। बेस्ट वॉइस। सर आपकी वॉइस लैग हो रहा है। हाँ अब सही है। यस सर। ओके, अब which of the following best describe the purpose of a purchase invoice? It is issued by supplier as a request for payment। पहला ही ठीक 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 है। सही, पहला ही हमारा ठीक है। 114 पे आ जाए। Sarin uses the impress method of accounting for petty cash. Sarin counted the petty cash and
had 66 in hand. There were also the following petty cash vouchers: sundry pitches given, loan to sales manager, purchase of staff drinks, sundry sales receipts. What is Saren's impressed amount? अच्छा जी, balance of petty cash in hand 66। अच्छा जी, ऐड कर दिया sundry expenses या परचेजेस, ठीक है, जो भी आप कह लो उसको। 22 लोन जो दिया था आपने 10 का दिया था। परचेज ऑफ स्टाफ ड्रिंक्स कर देते हैं, स्टाफ ड्रिंक्स कितनी थी? 19। लेस कर देंगे इसमें से सनराइज सेल रिसीट्स जो कि थी 47 की। ओवरऑल हमारा कितना आ गया? 70। इम्प्रेस बैलेंस हमारा 70 का आ जाएगा एंड दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है। What are the accounting entries required to record of the receipt of cash proceed of 5400 received following the disposal of non-current assets? ओके, बहुत सिंपल है जी। बैंक डेबिट हो जाएगा, नॉन करंट एसेट डिस्पोजल क्रेडिट हो जाएगा। बैंक डेबिट हो जाए कितने से? 5400 से। और क्योंकि एसेट चला गया है, डिस्पोजल नॉन करंट एसेट कितना था भाई? 5400 से क्रेडिट। ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज अ लेजर अकाउंट? A ledger account is a record of all transactions that were initially recorded in the bank journal ledger account. A ledger account is a record of all transactions that affect the statement of a profit or loss. A ledger account is a record of all transactions relating to a particular item in accordance with the principle of double entry bookkeeping during an accounting period. See answer होगा। ठीक है। एक सौ 117, what is a general ledger? General ledger is a record of assets and liabilities of the business. नहीं। General ledger is a record of all amounts to include suppliers and नहीं। General ledger contains the statement of profit or loss and the statement of financial position। नहीं। General ledger account contains all individual ledger accounts used by a business। बिल्कुल ठीक। ठीक। आ जाए जी नेक्स्ट पे। What is the purpose of ledger account? जी क्या लगता है आपको? जल्दी बताएं। It enables a business to clarify, record, and summarize transactions in an orderly and consistent manner. A. ए, बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है। 119, the following account was extracted from the general ledger of all। what is the balance carried down on this ledger account? डेबिट या क्रेडिट बताना है। डिलीट कर दो जो कि आपके लिए अप्लाई नहीं करता। अच्छा जी, ट्राई करेंगे या मैं कराऊं? चलो ये मैं कराता हूँ, अगला आप करना। अच्छा जी, अब इससे हमें क्या क्या दिया हुआ है? जनरल 25 1327, जनवरी फरवरी और मार्च की हमें परचेजेस दी हुई है। ठीक है। ठीक है। जर्नल 20, ओके परचेजेस ये रही। ठीक है। जर्नल 25, ये आ गया 1327। ठीक है। अच्छा जी, जनवरी की परचेजेस हमारी कितनी है? 4700। फैब की कितनी है? 3387। और मार्च की कितनी है? 5471। ठीक है। इनका टोटल करा 13558।
ठीक है, तो यहाँ पे भी 1355 आना चाहिए। तो क्लोजिंग मेरा कितना हो जाएगा दोस्त? क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 12,300, ओ सॉरी, 231। 12,231 मेरा क्लोजिंग हो जाएगा। और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑब्वियसली क्रेडिट पे आ रहा है, तो 12,231 क्रेडिट, हमने उसको आंसर बता दिया। आगे चलें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन है, बस सेल्स रिलेटेड है। प्लीज ट्राई इट और मुझे आंसर बताएं। Sir, 35,139. सही है, बिल्कुल जबरदस्त। 35,139 किस तरह आएगा? देखो जी, सेल्स। अच्छा जी, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड आपका आ गया 18,471। फिर सेल्स हमारी जून की कितनी है? 4,200। फिर सेल्स हमारी जुलाई की कितनी है? 5,387। ऐसे ही है। और अगस्त की कितनी है? 7,935। ठीक है, 7,935। हमने इसका टोटल करा तो ये आ गया 35,993। अच्छा जी, जर्नल में हमारा कितना था अमाउंट? 854। ठीक है, सो 854 माइनस 35,993। तो हमारा कैरी फॉरवर्ड अमाउंट कितना बन रहा है यहाँ पे? 35,139। अच्छा जी, 35,139 को हम लोग क्या करेंगे? ये हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पीरियड का बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा 35,139, जो कि हमारा आंसर है। अच्छा जी, 2 मिनट रुक जाते हैं, अजान हो गई।
ओके। अब आपने क्या करना है जनाब, आप पहले रिक्वायरमेंट जो भी आ रही है वो पढ़ो, सारे ऑप्शंस पढ़ो, और उसके बाद आपने मुझे करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। सो 121 से शुरू हो जाए। 121 का सी है। पहले रिक्वायरमेंट तो पढ़ो, फिर ऑप्शंस तो पढ़ो, फिर बताओ ना, जैसे मैं करता हूँ वैसे बिल्कुल। What ये accounting भी entries are required to record goods return inwards if the हम्म, original transaction was made on credit? ठीक। अच्छा जी। A. क्या? Trade revenue and credit trade payables. B. हाँ Debit return inwards and credit trade payables. C. Debit हाँ, returns and credit trade receivables. C is the answer. जबरदस्त। ठीक है, अब क्यों होगा वो सुनो। रिटर्न इनवर्ड जो है, क्या है, आपकी सेल रिटर्न है कस्टमर्स की तरफ से। ठीक है, तो ये एक तरह से आप कह लो आपकी क्या हो गई, नेगेटिव सेल्स हो गई या नेगेटिव इनकम हो गई। तो हमने क्या करा है, हमने डेबिट कर दिया रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को। रिटर्न्स ने क्या करा, रिड्यूस कर दिया जो अमाउंट क्रेडिट कस्टमर्स आपको वो करते थे। तो क्रेडिट कर दिया रिसीवेबल्स अकाउंट को। तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, एसेट इज इक्वल टू क्रेडिट एंट्री होगी, ठीक है। अब इसी तरह 122 पे आ जाए। What accounting entries are required to record goods returned outwards if the original transaction was made on credit? A. हम्म, Debit bills and credit returns outwards. That's the answer. बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है। अच्छा भाई, पेबल्स डेबिट और रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट, अब ऐसा क्यों? रिटर्न आउटवर्ड्स क्या है, रिटर्न्स जो कि आप सप्लायर्स को करते हो, क्योंकि गुड्स रिसीव जो है डैमेज होती हैं ज्यादातर, इसलिए हो रहा होता है। और ये आपकी एक नेगेटिव परचेज है। तो लायबिलिटी जो थी सप्लायर को, वो अब इससे क्या हो गई, हमारी रिड्यूस हो गई। और रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट जो है आपका क्रेडिट हो जाता है। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल ऑफ जो है रिटर्न आउटवर्ड्स का, वो ऑफसेट हो जाएगा अगेंस्ट द परचेज एक्सपेंसेस टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ परचेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 23। Job shared the following journal adjustments. Debit हम्म payables $85. Credit हम्म discount $85. Which of the following is correct narrative for this journal entry? A. हम्म Settlement discount allowed relating to payables. B. हम्म Trade discount received relating to payables. C. हम्म, Settlement discount received relating to payables. It's the answer C. ठीक है। अब ये क्यों है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कभी भी जनरल लेजर अकाउंट्स में रिकग्नाइज नहीं होना चाहिए। सेटलमेंट डिस्काउंट जो होता है वो अर्ली पेमेंट ऑफ अमाउंट्स होता है ड्यू टू सप्लायर्स। ठीक है, हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा होता है इसी। फिर आ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज 124। Andy started a taxi business by transferring a car valued at $5,000 into a business. What हम्म accounting entries are required to record the transfer of the car into the business? हम्म A. Debit capital, credit हाँ motor vehicle. B. हाँ, ठीक है Credit ठीक है debit motor vehicle, credit drawings. ठीक है। C. Debit motor vehicle, credit capital. ओके, Is the answer. यस, सी इज द आंसर। सी आपका आंसर हो जाएगा। ये ट्रांजैक्शन है जो कि रिकॉर्ड कर रही है इंक्रीज इन नॉन करंट एसेट जो कि आपकी मोटर व्हीकल है, और इंक्रीज इन कैपिटल क्योंकि वो बिजनेस में लगा रहा है। ठीक है, अब आगे आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज 125। Which of the following is the correct journal entry to write off an irrecoverable debt? हम्म A. Debit sales,
credit हम्म, irrecoverable debts. हम्म, B. Debit irrecoverable debts, credit हम्म, bank. हम्म, C. Debt receivables, credit irrecoverable debts. हम्म, D. Debt irrecoverable debts, credit receivables. D is the answer. जबरदस्त। इससे पहले कि डेट्स को रिटर्न ऑफ करें क्या है ये रिसीवेबल्स में रिकग्नाइज थी, तो विद और विदाउट अ रिलेटेड अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्या करेंगे जब हमने रिमूव करना होता है डेट रिसीवेबल्स को, वो क्रेडिट होगा और चार्ज होगा इरिकवरेबल डेट इन एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट और लॉस। तो भाई बैड डेट या इरिकवरेबल डेट्स डेबिट और रिसीवेबल्स क्रेडिट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, फिर हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ओके, आप क्वेश्चन पढ़े पूरा, सॉल्व मैं करता हूँ। Phoenix is registered to account for sales tax. During May, हाँ। Phoenix sold goods with a list price of $600, हम्म, excluding sale tax, to Yan on credit. As Yan was buying a large quantity of goods, Phoenix deducted trade discount of 5% of the normal list price. If sale ओके, tax is charged 15%, what will be the gross value of the sales invoice prepared by Phoenix? ठीक है। तो हमें से वो क्या पूछ रहा है कि सेल टैक्स अगर चार्ज हो रहा है 15% पे, तो ग्रॉस वैल्यू क्या होगी सेल इनवॉइस की, जो कि फ्यूनिक्स ने प्रिपेयर की थी। ठीक है, तो हमारी प्राइस कितनी थी? 600, ऐसा ही है। अच्छा जी, लेस ट्रेड डिस्काउंट, 600 इंटू 5% कितना आ गया भाई? 30%। और मतलब ये आ गया 30 आ गया, तो ये मेरा बच्चा 570। 570 पे मैं लगाऊंगा सेल टैक्स, ऐड करूंगा सेल टैक्स एट 15%। तो 570 का 15% मेरा कितना हो जाएगा जनाब? 85.50। यस, 50। तो ये कितना? 655.50। ठीक है। एट फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। At 1 December 127। to at 1st December 20x5, हाँ, Lorry owed the sales tax आगे। authority $23,778. During the month of December, Lorry recorded the 2000x5। सर आपको आवाज आवाज आ लैग हो रही है। एक आपकी मिनट आवाज लैग हो रही है, आवाज लैग। हाँ भाई, आप करो। फिर से शुरू करूं हाँ, फिर से करो। At 1st December 20x5, Lorry owed the sales tax authorities $23,778. During the month of December, Lorry recorded the हाँ, following transactions: sales of $800,000 हाँ, exclusive of 17.5% sale tax, purchases of हम्म, $590,700 inclusive of sales tax of 17.5%. हाँ, What is the balance on Lorry's sales tax account at December हाँ। 31st? ओके, सो करते हैं भाई। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टी अकाउंट बनाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टी अकाउंट बनाएंगे। तो सेल टैक्स का मेरा टी अकाउंट बन गया। अच्छा जी, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड मेरा आ गया था 23,778। अच्छा जी, टैक्स ऑन सेल्स मेरा कितना होगा? अच्छा, देखते हैं जनाब। 800,000 की सेल्स हैं,
तो ऑब्वियसली इस पे 17.5% अप्लाई करूंगा, तो ये मेरा टैक्स आ जाएगा 140,000 का। ठीक है, 140,000 का आ गया, तो मेरा ये बनना चाहिए 163,778। अच्छा जी, आप इधर आ जाऊंगा डेबिट साइड पे, तो इधर मेरा टैक्स ऑन परचेजेस आना चाहिए। ठीक है, और ऑब्वियसली टैक्स ऑन परचेजेस हमें दिया हुआ है 17.5%, डिवाइडेड बाय 117.5% इनटू कितना, 590, 790, कितना आ जाएगा, 87,990। इसको मैंने लेस करा 163,778 से, मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कितना, 75,788। तो इस पीरियड का क्लोजिंग नेक्स्ट पीरियड का क्या हो जाएगा, मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, सो 75,778, 788 जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा, किसका, 127 का, 75,788। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह रीड करें, 128। If sales, including sales tax, amounted to $27,612.5 and हम्म purchases, including sales tax, amounted to $18,000, what would be the balance on the sales tax account, assuming all transactions are subject to sales tax at 17.5%? हम्म अगेन वही उसी तरह ही होगा। टैक्स, ये मेरा सेल टैक्स का अकाउंट बन गया, और टैक्स ऑन सेल्स मेरा, ये आउटपुट है राइट, ये मेरा आउटपुट टैक्स है। तो आउटपुट टैक्स मेरा 27,612.5 इंटू 17.5 डिवाइडेड बाय 117.5, कितना आ जाएगा, 4,112.50। ठीक है, अच्छा जी, ये ऑब्वियसली मेरा आ गया 4,112.50। अच्छा जी, इधर मेरा टैक्स ऑन परचेजेस विच इज इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स यहाँ पे मेरा क्या है, 18,000 इंटू 17.5, ये आ गया है मेरा 3,150। 3,150 4,112 में से लेस करा, मेरा कैरीड फॉरवर्ड आ गया 962.50। 962.50 मेरा नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस भी आ जाएगा, और यही मेरा आंसर हो जाएगा 962.50। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है 129। ओके, 129, अब आप मुझे रीड करके बताएं। In the quarter ended 31 March 20x2, Charlie had taxable sales, net of हम्म sales tax of $90,000 and taxable हम्म purchases net of sales tax $72,000. In the rate हम्म of tax is If the rate of sales tax is 10%, how much हम्म sales tax is payable to the tax authorities by Charlie? ओके, तो क्या कह रहा है कि जी रेट ऑफ सेल टैक्स अगर 10% है, तो कितना सेल टैक्स पेबल होगा टू द टैक्स अथॉरिटी बाय चार्ज। बहुत सिंपल है, ठीक है। अच्छा जी, सेल्स, नेट ऑफ सेल्स टैक्स मेरी कितनी है, 90,000। परचेजेस, नेट ऑफ सेल्स टैक्स मेरी कितनी है,
72,000 कितना है? 18,000। इसका 10% अप्लाई कर दे, कितना आ जाएगा? 1800। तो सी मेरा आंसर आ गया, 1800 पेबल। तेरा 130। Exactly. Choose the following for the month of August 20x9. Output $60,000 exclusive of tax. Inputs 40,200. Beginning of the period, Ramsgate Co. owed $400 to the authorities, and during the period, Ramsgate Co. paid $2,600 to them. What is the amount due to tax authorities at the end of the month by Ramsgate Co.? ठीक है। तो वही सेल टैक्स का मैंने अकाउंट बनाया, टी अकाउंट बनाया, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड किया, 3400। टैक्स ऑन सेल्स मेरा कितना आ गया? 10,500। ठीक है, ये आ गया मेरा 13,900। फिर टैक्स ऑन परचेजेस 6,000। बैंक 2,600। कैरिड फॉरवर्ड कितना आ गया? 5,300। ठीक है, कितना आ जाएगा? 13,900। सही है। सो टैक्स ऑन सेल्स आउटपुट। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ टैक्स ऑन सेल्स आउटपुट मेरा कितना हो जाएगा? 17.5% इंटू 60,000, ये आ जाएगा 10,500। ठीक है, फिर टैक्स ऑन परचेजेस मेरा कितना हो जाएगा इनपुट के हिसाब से? 17.5 डिवाइडेड बाय 117.5 इंटू 40,286, कितना आ जाएगा? 6,000। ठीक है। अच्छा जी, क्लोजिंग बैलेंस मेरा ये आ गया था 5,300। और नेक्स्ट मंथ का मेरा ओपनिंग बैलेंस भी ज़ाहिर है 5,300 आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ गया। अच्छा, 131 जी। Which of the following statements best explains the sales account of business which is हाँ। registered to account for sales tax? A. हाँ। It is credited with the total sales made, including sales tax. B. It हम्म। is credited with the total of sales made, excluding sales tax. C. It is credited with the total purchases made, including sales tax. D. It हम्म। is credited with the total expenses, excluding sales tax. हाँ, क्या आंसर है? B. यस, बी। बी आंसर होगा इसका। सेल्स रेवेन्यू रिकॉर्डेड एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए 132 पे। A business sold goods that had a net value of $600 to Lahari. What entries हाँ। are required by the seller to record this transaction if sales tax is applied at 17.5%? हम्म। A. Debit receivable $600. Debit हाँ। sales tax
$105. Credit हाँ sales $75. हाँ। B. Debit receivables $705. Credit sales tax $105. Credit sales $600. हम्म C. Debit receivables $600. Credit sales tax $105. Credit sales $600. हम्म D. Debit sales $600. Debit sales tax $105. Credit receivables $705. हम्म। आंसर? B. बी। बी इसका आंसर होगा। रिसीवेबल्स अकाउंट जो है वो डेबिट होगा विद द फुल अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर इंक्लूडिंग द टैक्स। एंट्री जो आएगी सेल्स अकाउंट में वो आएगी फॉर द सेल्स वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स। सेल टैक्स जो है पेबल जो होगा अथॉरिटीज को, वो क्रेडिट होगा टू द सेल टैक्स अकाउंट। लायबिलिटी इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ तक। ठीक है। अच्छा जी।